अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 23 से 28 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में इंटीग्रेट करना है स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस थीटा को और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है 0 से π/2 तक। इस क्वेश्चन को करने के एक से ज़्यादा तरीके हैं। जो मैंने तरीका यूज़ किया है उसमें हम हाफ एंगल आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में आपने ये एक आइडेंटिटी सीखी थी, साइन थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस थीटा ओवर 2। तो यहाँ से अगर हम स्क्वायर रूट 2 को लेफ्ट साइड पे ले आए, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा ओवर 2, ये बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस थीटा। तो अब हम अपने क्वेश्चन के अंदर 1 माइनस कोस थीटा स्क्वायर रूट को रिप्लेस करेंगे स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा ओवर 2 से, राइट। अब थीटा ओवर 2 का हम ज्यूम कर सकते हैं, एक्स का नाम दे दें, डेरिवेटिव लेंगे तो डी एक्स बराबर आ जाएगा डी थीटा ओवर 2। 2 को इस तरफ ले आए डी एक्स के साथ, तो अल्टीमेटली ये रिलेशन बनेगा 2 टाइम्स डी एक्स इज इक्वल टू डी थीटा। एंड इसी तरीके से आप अब अपने इसको रिप्लेस कर सकते हैं, थीटा को एक्स से, स्क्वायर रूट 2 को बाहर लिख लें, बल्कि उससे भी पहले अपनी लिमिट्स भी चेंज कर लें, एक्स के अकॉर्डिंग कर लें। थीटा जब 0 को अप्रोच करेगा तो यहाँ पर 0 लगाएं, एक्स भी 0 आएगा, ठीक है, एक्स ऑल्सो अप्रोच इज 0। और जब थीटा आपका π/2 को अप्रोच करेगा, π/2 लगाएं, 2 से मल्टीप्लाई होकर ये π/4 बन जाएगा। तो जो नई लिमिट्स आई हैं वो 0 से π/4 तक हैं। स्क्वायर रूट 2 को बाहर लिख लिया, साइन एक्स आ जाएगा थीटा ओवर 2 की जगह, और डी थीटा की जगह 2dx आ गया। ये 2 भी उठा के बाहर ले आए जरा, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। साइन की इंटीग्रेशन होती है नेगेटिव कॉज, लिमिट्स भी आ जाएंगी साथ में। ये माइनस को मैंने शुरू में लिख दिया, अपर लिमिट कोस π/4 माइनस कोस 0। कोस π/4 बराबर होता है स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 के, कोस 0 इज 1। अब आपने जस्ट मल्टीप्लाई करना है, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। तो इसको पहले लिख रहे हैं 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2। सो ये था क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 में सीकेंट प्लस कोट टी का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले हमने स्क्वायर ओपन किया, वही फॉर्मूला जो आपने सीखा हुआ है a प्लस बी स्क्वायर वाला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सीकेंट स्क्वायर का मतलब इसको डायरेक्टली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता कोट स्क्वायर के लिए कोई ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया। आइडेंटिटी है ना एक पैथागोरियन, कोट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर माइनस 1, उसकी जगह मैंने ये लिख दिया। और बाकी 2 मल्टीप्लाई सीकेंट है, 1 ओवर कोस लिखा जा सकता है, कोट को हम कोस ओवर साइन लिख सकते हैं, कोस और कोस आपस में हो जाएंगे कैंसिल, बाकी बचेगा कोसेक, ठीक है। और यहाँ से सबके साथ मैं सेपरेटली इंटीग्रल साइन लगा रहा हूँ। सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन है, फिर कोसेक स्क्वायर की है, फिर 1 की है, बल्कि नेगेटिव 1 की है, फिर 2 बाहर आ जाएगा, कोसेक की है। सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट, जबकि कोसेक स्क्वायर की होती है माइनस कोट। ये देखें -1 की जारी बात है माइनस टी होगी, और कोसेक का फॉर्मूला भी होता है, ये आप टेबल में देख सकते हैं। दिस इज नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ कोसेक प्लस कोट, ठीक है। 2 साथ में था वो वैसे ही रहेगा, नेगेटिव में, ये याद रखिएगा। तो दिस इज द आंसर, ये है क्वेश्चन नंबर 24। 25 में है 1 ओवर स्क्वायर रूट e टू द पावर ऑफ 2y माइनस 1। तो इसमें सबसे पहले आप e पावर 2y को लिख सकते हैं e की पावर y का स्क्वायर, e की पावर y को आप x का नाम दे दें, डेरिवेटिव लेंगे तो e की पावर y यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव ये इटसेल्फ होता है, साथ में dy आ जाएगा। अब चूंकि हमें अपना जो y से x में जाना है ना, तो स्टिल इट इज e पावर y। तो e पावर y चूंकि x के बराबर है, तो मैंने e की पावर y की जगह ये देखिए x लिख दिया, ठीक है। अब x को हम ले आएंगे लेफ्ट साइड पे, तो dx ओवर x बराबर आ जाएगा dy के, ठीक हो गया। अब हम y से x में आ जाएंगे, तो ये देखें ज़रा, e की पावर y की जगह x आ गया, x के माइनस 1, और dy की जगह dx ओवर x, ठीक है। अब x को मैं ज़रा शुरू में लिख रहा हूँ, और ये फॉर्मूला होता है, मतलब इसकी इंटीग्रेशन होती है सीकेंट इनवर्स x, ठीक है। ये भी आपको टेबल में मिल जाएगा।
हाँ, एक चीज़ उसमें ये है कि ये x की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। बट हमारे केस में क्योंकि x बराबर है e की पावर y के, और e की पावर y का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, तो इसलिए आप एब्सोल्यूट वैल्यू ना भी लगाएं तो काम चलेगा। बता चुका हूँ ना, e की पावर y के बराबर होता है। e की पावर y जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये नेगेटिव नहीं हो सकता y की किसी भी वैल्यू के लिए, तो ऐसे ही लिखा रहने दें। तो सीकेंड इनवर्स एक्स इसका आंसर है। अलबत्ता x की जगह वापस इसकी वैल्यू लगा दें। सीकेंड इनवर्स एंगल में है, मतलब एंगल तो नहीं है ये, सीकेंड इनवर्स e टू द पावर ऑफ y प्लस c। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 25। 26 में 6 ओवर स्क्वायर रूट y मल्टीप्लाई 1 प्लस y है। तो अगेन सब्स्टिट्यूशन की मदद से ही हम इसको भी करेंगे। तो मैं डायरेक्टली नाम दे देता हूँ, लेट x कह लें, u कह लें, इट्स अप टू यू। x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y। डेरिवेटिव लेंगे तो dx बराबर आ जाएगा, स्क्वायर रूट y का डेरिवेटिव होता है 1/2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ y। अब पिछले लेक्चर में, उससे पहले और इससे पहले चैप्टर नंबर 2 में बहुत मरतबा इसको डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, तो दोबारा से मैं वो सारा काम नहीं कर रहा। इट्स सिंपली पावर रूल, साथ में dy आ जाएगा। ठीक है, अब दिस इज 1/2 टू द 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ y। ठीक है, लेकिन हमारे पास तो dy के साथ में अगर हम x में कन्वर्ट करते हैं तो साथ में स्क्वायर रूट y पड़ा हुआ है ना, ये देखें जरा। ठीक है, बट ये नीचे जो 2 आ रहा है ना, ये आप समझ लें कि एक्स्ट्रा आ रहा है, हमें ऊपर 6 चाहिए, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। आप 6 से मल्टीप्लाई कर लें और 6 से डिवाइड कर लें, या यूं करें कि दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दें, ये भी तो हो सकता है ना। 6 मल्टीप्लाई dx इज इक्वल टू 6/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ y dy। अच्छा, ये 2 भी गड़बड़ कर रहा है, इसको भी इधर ले आए, तो ये बनेगा 12 dx इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट y dy। ले जी, अब हम इसको आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। आप देख भी सकते हैं, 6 ओवर स्क्वायर रूट y dy की जगह हम सीधा सीधा 12 dx लगा देंगे। अच्छा जी, अब हमें y की वैल्यू भी चाहिए होगी यहाँ पर लगाने के लिए। वो कैसे आएगी, स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, तो y बराबर आ जाएगा x स्क्वायर के। ठीक है, चलें जी, अब हम अपने गिवन इंटीग्रल को y से x में लेके आते हैं। तो इट इज़ 6 dy डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ y मल्टीप्लाई 1 प्लस y डी, वो सॉरी ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो अब देखें ज़रा, 1 प्लस y की जगह पर आ जाएगा x का स्क्वायर, और 6 dy स्क्वायर रूट y की जगह पर आ जाएगा 12 dx। ठीक है, 12 dx और बाकी साथ में ये सारा कुछ, 12 को ज़रा बाहर लिख दें, कांस्टेंट है। बाकी बचेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर साथ में dx, और ये ऑलरेडी हम बहुत मरतबा कर चुके हैं। दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। x की वैल्यू भी हमें लगानी होगी, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ y। सो फाइनली आपके पास जो आंसर आया है दैट इज 12 मल्टीप्लाई टेन इनवर्स स्क्वायर रूट y प्लस c। ये है क्वेश्चन नंबर 26। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। तो इस क्वेश्चन के अंदर 2 ओवर एक्स मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 1 माइनस 4 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ज़रा अपने इंटीग्रल को थोड़ा रीराइट करते हैं। इट इज़ 1 माइनस 4 नेचुरल लॉग स्क्वायर एक्स, और ऊपर 2 है। अच्छा, अब आपने डिनोमिनेटर में देखें ज़रा, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ x मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 1 माइनस 2 नेचुरल लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर, इज दैट पॉसिबल? लिखा जा सकता है ना, और ऊपर एज यूजुअल 2 मल्टीप्लाई dx आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम एज्यूम करेंगे, u कह लें, y कह लें, t कह लें, लेट्स से u इज इक्वल टू 2 नेचुरल लॉग ऑफ x। इसी को ही क्यों किया, हमारे पास ये फॉर्मूला बनने वाला है, वो वाला क्या कहते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला। ठीक है, अच्छा जी, अब डेरिवेटिव लेंगे, du बराबर आ जाएगा 2 एज इट इज, नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/x,
तो बजाय कि मैं 1/x लिखने के इसको 2/x से लिख देता हूँ, साथ में dx आ गया। अब मेरे ख्याल में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने गिवन इंटीग्रेंड फंक्शन को 2dx/x की जगह मैं du लगा दूंगा, ये लीजिए, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस यू स्क्वेयर, 1 माइनस यू स्क्वेयर आ गया। और ये चीज़ बेसिकली बराबर होती है सीकेट इनवर्स के। अच्छा, एक पहले भी हमने किया था इससे मिलता जुलता क्वेश्चन, 1 मिनट दीजिए सिर्फ, ठीक है। सो इट वाज सीकेंट इनवर्स, सॉरी, हाँ मैं वही देख रहा था, इट इज़ नॉट सीकेंट, इट्स साइन इनवर्स, साइन इनवर्स होता है ये, सीकेंट होता है अगर यहाँ पर भी वो आपके पास एक्स आ जाता बहरल, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स के बराबर है, इट इज़ सिंपली साइन इनवर्स u प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब u की जगह उसकी वापस से वैल्यू लगा दें जो हमने एज्यूम की थी, रीसब्स्टिट्यूट करें, तो अल्टीमेटली हमारा जो आंसर आएगा इट इज़ साइन इनवर्स 2 मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c। दैट्स इट। फाइनली इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ हद तक मिलता जुलता है पिछले क्वेश्चन के साथ, तो अगेन सब्स्टिट्यूशन की मदद से ही करेंगे, बट पहले थोड़ा सा इसको हम जो क्या कहते हैं इंटीग्रेंड फंक्शन है, थोड़ा इसको इसके साथ थोड़ा खेलते हैं, मतलब इसको थोड़ा चेंज करते हैं। तो इट इज़ बेसिकली 1 ओवर, एक मिनट सर, इट इज़ 1 ओवर x माइनस 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक हो गया। एक मिनट सिर्फ, और ज़ाहिर बात है न्यूमरेटर में 1 है। अब हमने यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, x माइनस 2 है ना, यहाँ पर भी x माइनस 2 का स्क्वायर बनाना है, विच इज़ मतलब बनाया जा सकता है इजीली, ठीक है। सो एक मिनट दीजिए सिर्फ, ओके। सो इट इज़ x माइनस 2, साथ में अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड यूज़ करें तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ -2 टाइम्स x टाइम्स 2, ऐसे ही है ना, अल्टीमेटली 4x ही बनेगा। और उसी के साथ साथ हमें 2 का स्क्वायर चाहिए 4, बट यहाँ पर क्या है, इट इज़ 3 लाने के लिए हमें -1 करना होगा सिंपली, ठीक है ना, 4 -1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। सो दैट्स इट, ऊपर सारी बात है 1 नहीं आएगा। तो अब जो इतनी इतनी चीज़ है ये x माइनस 2 का स्क्वायर बन जाएगी, ठीक है। सो अगेन ये आ जाएगा आपके पास 1 ओवर x माइनस 2 स्क्वायर रूट x माइनस 2 का स्क्वायर -1, और ज़ाहिर बात है न्यूमरेटर में 1 नहीं है। अब हम एज्यूम करेंगे, मतलब बल्कि पहले एक काम कीजिए, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें दोनों तरफ ही, तो ये देखें ज़रा, दोनों तरफ इस पर इंटीग्रेट अप्लाई करते हैं, इंटीग्रल ऑपरेशन। सिमिलरली ये जो एक्चुअल गिवन क्वेश्चन था उसको भी मैं ले आता हूँ, ज़ाहिर बात है उधर भी तो इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है ना, लीजिए जी इंटीग्रेशन। ओके, अब राइट साइड पे वापस आ जाएं, मैं नाम दे देता हूँ लेट u इज इक्वल टू x माइनस 2, डेरिवेटिव du किसके बराबर आएगा, dx के आ जाएगा, क्योंकि 2 इज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो राइट साइड को हम री राइट कर सकते हैं, इट वुड बी इंटेग्रल u स्क्वायर रूट u स्क्वायर -1, ठीक है, ऊपर 1 ही आएगा, dx की जगह पर du आ जाएगा। और ये फॉर्मूला भी हमने पहले यूज़ किया हुआ है, दिस इज़ बेसिकली सीकेंड इनवर्स के लिए है, ये सीकेंड इनवर्स u प्लस c, दैट्स इट। अलबत्ता u की जगह वापस से हमें x माइनस 2 भी लगाना पड़ेगा, सो ये आ जाएगा सीकेंड इनवर्स, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि u पे यहाँ पे कंडीशन नहीं है, इट मस्ट बी पॉजिटिव, तो हम यहाँ पर इसको लगा देंगे, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ। अगर आपको ये श्योर है ना कि ये u पॉजिटिव ही होगा, फिर लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें ये श्योर था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ इस वाले में, ऐसे ही है ना, हमें पता था कि x बराबर e की पावर y के, और इसने कभी नेगेटिव नहीं होना, तो हमने फिर यहाँ पर ये नहीं लगाया था। खैर
फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा सेकेंड इनवर्स x माइनस 2 एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस c। दैट्स इट। ये था क्वेश्चन नंबर 28। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में 29 से स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में अगर कहीं से कोई क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।